नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कल यानी कि 20 तारीख को नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी और कार्यक्रम में जाना था, जिसकी वजह से आज ही नीतीश कैबिनेट की बैठक हो गई। और आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे दिया है, जिसका ऐलान खुद सिद्धार्थ ने किया है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नीतीश सरकार ने शिक्षकों को कौन कौन सा बड़ा तोहफा दिया है। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको जी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़े बड़े तोहफे दे दिए हैं। ये आप तोहफा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अभी ये नियोजित शिक्षक जो बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनकी न अभी लड़ाई पूरी हुई न मांग पूरी हुई। और आज जो कैबिनेट ने फैसला लिया है वो विशिष्ट शिक्षकों के लिए है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक सेवा नियमावली जो बनी 2023 में, उसमें संशोधन किया गया है। आज कैबिनेट ने बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 ये स्वीकृत किया है। इसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक बात यह है कि अब शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए, सरकारी कर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा का 5 बार अवसर मिला जाएगा। ये लड़ाई तो शिक्षक पहले से कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। 3 बार ऑनलाइन की परीक्षा ली जानी थी, जिसमें आप याद कीजिए कि जब विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे, ये लड़ाई तो पूरे बिहार में परवान चढ़ी थी। और उस नियमावली का जो कुछ फीचर है, जो उसमें प्रावधान है, वो शिक्षकों के लिए सच पूछिए, मैं आज भी मानता हूँ प्रताड़ित करने वाला है, न्यायपूर्ण है। प्रताड़ित? हाँ, यस। अब पहले आज का फैसला सुन लीजिए। एक फैसला हुआ कि भाई शिक्षकों को 5 बार परीक्षा हुई थी, कोई नई मांग पूरी हुई क्या? ये मांग थी और शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा की थी दोनों सदनों में मांग पर कि नहीं 5 बार, याद कीजिए ना, याद है ना, 5 बार परीक्षा होगी, 3 बार ऑनलाइन होगी या 2 बार ऑफलाइन होगी। 2 बार परीक्षा हो गई। पहली बार की परीक्षा में 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरी बार की परीक्षा में 65,000 शिक्षक उत्तीर्ण, अब 85,600 कुछ शिक्षक बच गए हैं। उनके लिए अब 3 अवसर और है, जैसे एक ऑनलाइन है, 2 बार ऑफलाइन। अभी सरकार का जो फैसला है, और एक फैसला ये हुआ है कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक पास कर गए हैं, 2,52,000 ऐसे शिक्षक हैं। ये सरकार की गिनती, अभी आप गिन ही नहीं रहे हैं उसमें कि 28,000 शिक्षक तो ऑलरेडी अध्यापक बन चुके हैं बीपीएससी की परीक्षा में। वो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक नहीं, वो अध्यापक बन चुके हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर, बीपीएससी वाले हाँ शिक्षक है। तो अब ये एक फैसला हुआ कि भाई ये जो शिक्षक जहाँ पढ़ा रहे हैं, फिलहाल उनके तबादले का संकट टल गया है। ये मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी। क्या दिया था? सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का जिस दिन वो प्रमाण पत्र दे रहे थे, यूँ कहिए विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि भाई तबादला को लेकर जो आप लोग की बेचैनी परेशानी दिख रही है, तो परेशान मत होइए, आप जहां पढ़ा रहे हैं वहीं योगदान कीजिएगा। उनके संशय पर, उनके डर पर विराम उसी दिन मुख्यमंत्री ने और ये कहा कि भाई फिलहाल आप वहीं, अब जब हम 5 बार सक्षमता परीक्षा लेंगे तब आपके तबादला की बात होगी। तो तबादला तो शिक्षक का होना है। ठीक है। और फिलहाल अब चुनाव का साल है, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये 3.5 लाख की संख्या ही माने तो 3.5 लाख शिक्षक नहीं, 3.5 लाख शिक्षक परिवार हैं, जो आप हमेशा मैं कहता हूँ। अब तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। ठीक है। लेकिन उस नियमावली का कुछ खास उल्लेख जो 2023 की नियमावली में संशोधन हुआ है, एक प्रेस नोट कैबिनेट के बाद हम लोगों को मिला। ठीक है। उस कैबिनेट में विभाग के एसीएस विद्यार्थी के दस्तखत से प्रेस नोट जारी है। उसमें हुआ कि ये जो मैंने बात आपको बताई कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधन नियमावली 2024 अप्रूव हो गया। उसमें कुछ परीक्षा को मुतालिक तो मैंने बताया कि 3 बार भी किया, 5 बार, फिर जो जहाँ योगदान करना, ये सब कुछ बातें कही गई है। अब सवाल कुछ उठता है इससे, अब एक बार फिर इस नियमावली में क्या क्या संशोधन हो गया और सरकार उस नियमावली में जो उल्लेख की है उसमें भी क्या
कुछ सोच है। बिल्कुल, हम देखिए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ यही संशोधित 2 किया बदलाव गया है? हुआ है। क्या इसके अलावा भी कुछ अभी संशोधित तो किया प्रेस गया है? नोट आया, अभी तो प्रेस नोट ना सरकार ने दी है। जी। अब वो जो संशोधित नियमावली एक बार हम लोग देख लें। अब वो अभी अभी तक कभी रिलीज नहीं हुआ है नियमावली। जब फिर वो जब प्रकाशित हो जाएगी, कि कल उम्मीद कीजिए सोमवार तक की तो आना न है। जब हो जाएगा तो फिर और क्या क्या चेंजेज हुए हैं। सरकार जो कह रही है, ये सिद्धार्थ रोज कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि अब शिक्षक पढ़ाएं, उनके परेशानी हम दूर करेंगे। पहली नियमावली में था कि 3 बार परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, आप फेल करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, सेवा समाप्त हो जाएगी। क्या वो उल्लेख जो प्रावधान था वो समाप्त हुआ? अब ये बड़ा सवाल वो यदि नहीं सवाल हो, हालांकि इस संबंध में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में कहा था कि नहीं नहीं हम किसी को हटा नहीं रहे हैं, हटाने की बात, अभी तो हम परीक्षा ले रहे हैं और ऐच्छिक ट्रांसफर दे रहे हैं, मतलब वो तो मांग रहे हैं तब दे रहे हैं। देखिए, विशेष शिक्षा नियमावली में साफ उल्लेख है, ये 2020 की जो नियमावली बनी थी, सारे जो शिक्षक नियोजन इकाई से स्थानीय निकाय से बहाल थे उनके लिए 20 में एक नियमावली बनी, और वो था कि विद्यालय शिक्षक कहलाएंगे। और उसमें ये जो सब कुछ उसी नियमावली को 2020 की नियमावली को विशेष शिक्षक नियमावली बना दी गई। और उसमें जो उल्लेख है कि वो 3 बार वाली बात आपने कहा कि 3 बार में भी पास नहीं किए तो वो नौकरी समाप्त हो जाएगी। अब क्या होगा, 5 बार के बाद क्या होगा, रखे जाएंगे अभी 50 निकाल दिए अगर फेल हो जाते हैं तो। एक तो पहला सवाल ही है। विशेष शिक्षक कोई बहाल नहीं होगा, ठीक है। विशेष शिक्षक की सीधी बहाली होनी ही नहीं है। जैसे नियोजित शिक्षक सभी, विशेष शिक्षक कौन बन सकता है, नियोजित शिक्षक ही बन सकता है। तो जैसे सब सक्षमता परीक्षा पास होंगे, हाँ, तो जो सक्षमता परीक्षा पास होंगे तो विशेष शिक्षक जब सभी बन जाएंगे तो नियोजित शिक्षक की इतिहास के पन्ना में चले जाएंगे, उनका तो निशान खत्म हो जाएगा। आप विशेष शिक्षक भी जो सब जैसे जैसे रिटायर हो जाएंगे तो फिर विशेष शिक्षक भी इतिहास के पन्ने में चले जाएंगे। इसलिए कोई सीधी बहाली नहीं होनी है, सबको राज्यकर्मी वाला दर्जा मिल जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और जैसे जैसे ये लोग रिटायर होते जाएंगे, अब सब एक सरकार की सोच है कि सभी एक देर सवेर अध्यापक संवर्ग भी होगा। और ये जो सारे विशिष्ट शिक्षक जो हैं, इन सेवा संवर्ग है जिला का, जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी को तबादला का अधिकार दिया गया है। ये पहली बात समझ लीजिए। वही उनका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वही उनको डिसिप्लिन करेगा, सब कुछ देखेगा। अब उसमें कहा है कि यदि शिक्षक की मांग पर, अनुरोध पर निदेशालय से तबादला होगा, जो ऐच्छिक तबादला का भी जो सबसे मांगा गया है, इसी अधिकार का शक्ति का प्रयोग कर रही है सरकार कि भाई हम तो अपने मन से कर नहीं रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं, ऐच्छिक है, सब लोग मांग रहे हैं कि भैया हमारा फलना जगह कर दीजिए, चिल्ला जगह कर दीजिए। तो 1,62,000 आवेदन आ गए, ठीक है। और 38,000 जो प्रधान शिक्षक का, 6,000 हेडमास्टर। अभी कहाँ करेंगे, इनके लिए भी जो अभी विचार हो रहा है, अभी शिक्षा मंत्री सरदर्द बना हुआ नहीं, सुनील कुमार ने परसों अधिकारियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि सब शिक्षक को आप उनको ऐच्छिक स्थानांतरण पोस्टिंग दे रहे हैं, तो ये प्रधान शिक्षक और इसका क्या होगा। प्रधान शिक्षक जो चयनित हुए हैं बीपीएससी से, उनको 1 to 5 की स्कूल में जाना है, निकला ही थे, वैकेंसी निकली थी ऐसी। आज जो 6,000 हेडमास्टर बने हैं वो सब उत्क्रमित हाई स्कूल में जाएंगे, यही ना है। अब तो शिक्षक से कोई हेडमास्टर बनेगा नहीं, हेडमास्टर का अलग संवर्ग हो गया और हेडमास्टर भी डायरेक्ट बहाल होगा, यही ना कर दिया नीतीश जी ने। और विशेष शिक्षक जो है वो 8 साल के बाद वरीय विशेष शिक्षक बनेगा। और कह दिया है कि देखिए प्रोन्नति मैटर ऑफ राइट नहीं है, पद उपलब्ध होगा, सुलभ होगा तब आपको प्रोन्नति मिलेगी, जिसको लेकर के हंगामा भी हुआ, अभी भी हंगामा है। तो क्या होगा, सेवानिवृत्त। एक बात है आप जान लीजिए, विशेष शिक्षकों के लिए अभी 4 थी ना, विशेष शिक्षकों के लिए 25,000 मूल वेतन, ठीक है, प्राइमरी वाले के लिए। फिर उसके बाद मिडिल वाले के लिए वो क्या किया, 28,000, ठीक है। हाई स्कूल वाले की किया 31,000, इंटर वाले की किया 32,000। अच्छा। ये मूल वेतन प्लस डीए प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल और प्लस शहरी परिवहन भत्ता, यही ना मिलता है अभी।
तो वेतनमान इसको नहीं ना कहिएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है अरुण जी कि जब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो फिर सुविधाएं क्या कुछ मिलेंगी? यही तो सुविधाएं मैं बोल इसके अलावा एक सुविधा जो नई सुविधा मिलनी है वो है पेंशन की। हाँ, एनपीएस। यस, नियोजित शिक्षकों को जी। अभी डीएवी मिल रहा है, हाउस रेंट मिल रहा है, उसको ट्रेवलिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं, जो शहर में रहते हैं उनको भी मिल रहा है। तो ये सब किराया भत्ता सब मिल ही नहीं रहा है। और नियत वेतन मिला, नियत वेतन तो बीपीएससी वालों को भी है, उसका भी कोई पे स्केल जिसको आप बोलते हैं ना, सरकारी कर्मचारियों को ईयर टू ईयर्स वेतनमान होता है और उसका है कि हर 10 साल पर प्रोन्नति होती है। तो सेवा काल में 30 साल की सेवा में 3 बार प्रोन्नति होती है। सरकारी कर्मी बन जाएंगे, लेकिन कहने के लिए सरकारी कर्मी कहलाएंगे, लेकिन इनकी सेवा शर्त है कि 8 साल पर प्रोन्नति होगी और पूरे जीवन काल में, शिक्षक के जीवन काल में विशिष्ट शिक्षक और बढ़िया विशिष्ट शिक्षक और कोई पोस्ट है यही में रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर शिक्षकों की आज भी एक बात सरकार की ओर से कहा जा रहा है, उनको हम वेतन का संरक्षण देंगे। मान लिया नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट बन जाएंगे और जो अभी मैंने आपसे बताया नियत वेतन प्लस यही है, तो यदि वेतन उससे कम नहीं मिलेगा, एक प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन लोगों की मांग तो वेतनमान न है। एक दूसरा सेवा निरंतरता पूर्णतः जायज मांग है भाई। जो 15-18 साल से काम कर रहा है वो आज उसको अभी विशिष्ट शिक्षक आप बनाइएगा तो क्या फिर रिजाइन कराइएगा? अभी तो सोच ही थी कि सबको विशिष्ट शिक्षक जहाँ है वहाँ योगदान करेंगे कि मैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करता हूँ, तो उनकी नई सेवा हो जाएगी ना। फिर जो पहले से वहाँ जो काम कर रहे हैं बीपीएससी वाले, क्या उनसे सीनियर होंगे कि जूनियर होंगे? ये सरकार का माइंड क्लियर होना चाहिए। मैं मानता हूं कि नियोजित शिक्षक जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने भी अपनी सक्षमता दिखाई कि हम भी आपने परीक्षा ली है बीपीएससी ने और हम टोटली एलिजिबल, हाँ एलिजिबल हैं, हम सक्षम हैं, दक्ष हैं। उन्हीं के भरोसे बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था 76,000 स्कूल बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। और आज अचानक कहे कि लेते हैं भाई आप योग्य हैं क्या, योग्य हैं, तो सब डंका बजा दिया। यहाँ पर 2 और ऐलान हुआ है जो एस सिद्धार्थ ने किया है। हम आपसे एक एक करके उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। एस सिद्धार्थ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर बच्चों के गार्जियन किसी शिक्षक की शिकायत कर देते हैं तो फिर उनकी खैर नहीं। देखिए ये सब जो बात हो रही है ना, वो जैसे केंद्रीय विद्यालयों में हर महीने में एक पीटी होता है, पेरेंट्स टीचर्स मीट, देखो नई बात है, होना ही चाहिए। अभी अभिभावक को बुलाइए, कहिए कि भाई आपका लड़का प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो अच्छी बात है। ये कोई शिक्षकों के लिए मुझे लगता है नहीं दबाव भी नहीं है। और स्कूल में यदि आप हेल्दी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, रही बात जो कह रहे हैं ये अंदाज है भला, आप बताइए ना कोई शिक्षक क्या आपकी सोच है, ये सोच बदलिए। ये सभी इनडिसिप्लिन है। अरे कुछ लोग उसमें, लेकिन ये भी कह दिया है सिद्धार्थ ने, इसका भी जिक्र हुआ है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल का माहौल खराब करते हैं, राजनीति करते हैं, उनका हम ट्रांसफर कर देंगे। ये तो आप जो सेवा नियमावली लाए थे ना विशिष्ट शिक्षकों के लिए, उसमें सब लिखा हुआ है, कोई नई बात तो थोड़े कह रहे हैं। अब टीचर को और सरकारी कर्मचारी को पॉलिटिक्स करने की है क्या कि वो राजनीतिक काज करता? अभी तो सब बिहार माध्यमिक शिक्षक गवर्न बाई सीपीआई, सब उसके मेंबर हैं जी। और वो सीपीआई का लालू झंडा होता है, उसमें भी यदि चल जाते हैं तो अब नहीं जा पाएंगे, यही ना होगा। अब कल तक जब उस साथ थी नीतीश जी के साथ ही पार्टी, तब क्या था रुख? देखिए अब सरकारी कर्मी शिक्षक बन गए हैं तो उनको तो सरकारी कर्मी का जो डिसिप्लिन है वो बाउंड टू अवे, लड़ कर न बने हैं सरकारी कर्मी। तभी जो ये सब बात कह रहे हैं वर्चुअली, मुझे लगता है कि फिर ये एंटेगोनाइज करने की क्या जरूरत है। एक माहौल आप बना रहे हैं, शिक्षकों को भरोसा में लीजिए, विश्वास लीजिए, और इस तरह के जो टीचर हैं उसको आप स्किल आउट कीजिए ना भाई। 100 में ऐसे 1, 2, 3, 5 होंगे। 95% मान लिया क्या बीपीएससी से जो बहाल हुआ है, 25,000 जो बिहार से बाहर का आया उनको ट्रांसफर भी दे रहे हैं, तो कोई गृह प्रदेश में जाएगा? अरे भाई कोई गोरखपुर का होगा, बलिया का होगा, तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, यही ना होगा। आप सुविधा क्या दीजिएगा? कोई बक्सर भभुआ दीजिएगा जो नीले मुगल सराय फलना चिलना का होगा, कोई राजस्थान वाला को कहाँ जाएगा ये बताइए? हाँ, उस शहर में जरूर आना चाहेगा। यानी कि अभी आप कह रहे हैं कि संघर्ष और लंबा है, शिक्षकों की लड़ाई अभी अधूरी है, अधूरी नहीं, अभी पूरी हुई ही नहीं है। हाँ मुझे लेकिन हाँ मैं ये मान रहा हूँ कि शिक्षकों की मांग अब प्राय पूरी होने से, ट्रांसफर की मांग थी, ट्रांसफर सरकार कर रही है। अब आज जो कही कि भाई 5 बार परीक्षा, तो ये कोई नई न मांग है और
अपने वायदे को सरकार पूरा करने के लिए नियमावली में संशोधन की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा में रोज कह रहा था कि भाई ये भी घोषणा मुख्यमंत्री की ऐसी न हो जाए जो फरवरी में कहे थे कि स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 होगी, पूरे साल बीतने को बीते बीते नवंबर में आकर के हुआ कि नहीं 9:30 से 4 होगा। तो हम लोग को लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए हैं सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए कि आप जहाँ हैं वहीं आप पढ़ाइएगा, वहीं प्रदान कीजिए। कितना दिन इंतजार करना होगा? ये बार बार मैं सवाल कर रहा था आपसे, क्या है कि नौकरशाही का जो अंदाज है ना, अभी नीतीश जी के इस राजपाट में नौकरशाही हावी है। तो हमको ये भी लग रहा था कि भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यहाँ भी होना होगा क्या। तो चलिए, आज कैबिनेट ने एक संशोधन किया 5 बार, लेकिन अभी वो सवाल कि 5 बार के बाद फेल हुए उन शिक्षकों का क्या होगा। कई सवाल है जिनका जवाब देना होगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।